रंगों का त्योहार होली में शराब खपाने के लिए तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस शख्स ने पूरे शरीर में ही शराब की बोतलें छिपा ली है। दो पुलिसकर्मी की बोतलें निकाल रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर को भी देखिए। इस शख्स ने तो शराब की बोतलें सेलो टेप से चिपका ली है ताकि पुलिस को शक न हो सके। तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां होली से पहले शराब तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी करने में जुटे हुए हैं। दरअसल ये सभी तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी कर बाइक से गोपालगंज आ रहे थे। कुचायकोट थाने की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास से पहले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंग्रेजी शराब मिली। पकड़े गए दोनों तस्कर विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले इशारपट्टी निवासी रविशंकर तिवारी और जमुनिया का मिथिलेश कुमार शामिल। फिर समस्तीपुर में अपराधियों ने तांडव बजाया है। बाइक सवार अपराधियों ने विभूतिपुर थाना इलाके के सिंघिया बुजुर्ग पंचायत के देव स्थान के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर सिंघिया बुजुर्ग पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह और उनके सहयोगी सत्यनारायण उर्फ मंत्री की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर हो सका है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विभूतिपुर में समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड को जाम कर दिया। वहीं सड़क मार्ग पर भी लोगों ने प्रदर्शन कर जाम कर दिया। अपराधियों ने पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह को 4 से 5 गोली मारी। वहीं सहयोगी को 3 गोली मारी। जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार 2 अपराधी हेलमेट लगाकर जा रहे हैं। पुलिस की टीम अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। गया में प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने अहले सुबह ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कटारी हिल के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अरुण पासवान के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि अरुण पासवान मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे और घर से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने से महज कुछ ही दूरी पर बीच सड़क पर ही गोलियों से भून डाला, जहां प्रॉपर्टी डीलर अरुण पासवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक सड़क को भी जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही चंदौती थाना की पुलिस और विधि व्यवस्था एसपी भारत सोनी घटना स्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। वहीं करने का आश्वासन देकर सड़क जाम को हटवाया गया। वहीं सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुट गई है। गुमला पुलिस अफीम की खेती करने वाले के सौदागरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसके बावजूद लोग अफीम की खेती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चैनपुर पुलिस प्रखंड मुख्यालय के तिगावल दतरा डोडा के पास 1 एकड़ में लगी अफीम की खेती को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। इंस्पेक्टर बैजू उराव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि यहां अफीम की खेती चल रही है, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने अफीम की खेती को जेसीबी के सहारे नष्ट कर दिया। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट ने कहा कि अफीम की खेती करने वालों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर खेत के पास से कुदाल, डीएपी खाद सहित खेतों से जुड़े कई सामानों को जब्त किया है। थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि गांव के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समस्तीपुर रेल मंडल अलग अलग घटनाक्रम को लेकर अक्सर चर्चा में रहा है। कभी रेल इंजन की चोरी तो कभी रेल पटरी की चोरी जैसी घटनाएं शामिल रही हैं। इस बार जो घटना हुई है वो संबंधित है सीमेंट के रैक से जुड़ी। मामला समस्तीपुर बरौनी रेलखंड का है, जहां समस्तीपुर रेलवे जंक्शन से महज कुछ ही दूरी पर सीमेंट लेकर जा रहे रेल के रैक से बड़ी संख्या में सीमेंट से भरे बैग की चोरी का मामला सामने आया है। जिस जगह चोरी की ये वारदात हुई वहां से 15 बोरी सीमेंट आरपीएफ की टीम ने बरामद किया है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर रेलवे के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक सीमेंट लेकर ट्रेन कर्पूरी ग्राम जा रही थी। इसी दौरान इस घटना को शातिर चोरों ने अंजाम दिया। फिलहाल आरपीएफ की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से चोर का पता लगाने में जुटी है। दानापुर के मसौढ़ी में पुलिस को अवैध रूप से बिकने वाले रेलवे टिकट के धंधे के फलने फूलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया। तस्वीरें मसौढ़ी के डाकबंगला रोड के सब्जी मंडी की है, जहां अवैध रूप से संचालित एक साइबर कैफे में रेलवे का तत्काल टिकट सालों से काटा जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना जहानाबाद आरपीएफ पुलिस को मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर जहानाबाद आरपीएफ थाना प्रभारी अर्जुन यादव और पुलिस इंस्पेक्टर बीना कुमारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक कागजात बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरपीएफ आरोपी दुकानदार को हिरासत में लेकर अपने साथ जहानाबाद आरपीएफ थाना ले आई है और तत्काल दुकान को सील कर दिया गया है। पुलिस के इस छापेमारी अभियान से रेलवे टिकट का अवैध धंधा करने वालों में खलबली मच गई है। गिरिडीह के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 जोराबाद में खाली पड़ी सीसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ सीसीएल और पचंबा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध तरीके से सीसीएल की जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई अवर सुरक्षा निरीक्षक नकुल कुमार नायक के नेतृत्व में की गई। इस दौरान सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी। कार्रवाई के बाद भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि काफी समय से सीसीएल की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था। कई बार पुलिस को सूचना भी मिली थी। नोटिस जारी करने के बाद भी जब बाउंड्री की गई तो पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं प्रशासन ने आम लोगों से अपील भी की है कि भूमाफिया के बहकावे के चक्कर में आकर इस क्षेत्र की जमीन को न खरीदें, क्योंकि ये जमीन सीसीएल की है। एक दौर हुआ करता था जब गली मोहल्ले में बायोस्कोप वाले के आते ही बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों की बात करें या आगरा के ताजमहल की, दिल्ली का कुतुब मीनार हो या मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, सभी पर्यटन स्थल इस छोटे से डिब्बे में बंद रहते थे और बच्चे खुशी से देखने के लिए बायोस्कोप वाले के पीछे पीछे भागते थे। वक्त बदला, दौर बदले, टेक्नोलॉजी बदली, धीरे धीरे बायोस्कोप अब विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन अभी कई छोटे छोटे मॉलों में बायोस्कोप नजर आ रहा है। बायोस्कोप को देखने के लिए बच्चों से ज्यादा उत्साहित बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बायोस्कोप में अपना बचपन दिखता है। देवघर के शिल्प महोत्सव में पूर्वी चंपारण से आए राजकुमार चौबे बायोस्कोप लेकर आए हैं और लोग बड़े ही खुशी और आनंद से इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं बायोस्कोप देखने और बच्चों को दिखाने के लिए बुजुर्ग ही ज्यादा उत्साहित होते हैं। इंसान और बेजुबानों के बीच प्रगढ़ प्रेम के तो आपने कई किस्से सुने होंगे। आज हम आपको ऐसा ही एक किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। दरअसल यूपी में हाथरस के बड़े शाहपुर गांव में बेजुबान डॉगी जूली के बच्चों का नामांकन संस्कार हुआ, जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। जूली के मालिक मोरध्वज कश्यप ने अपने पालतू डॉगी के बच्चों का नामांकन संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ किया। इस दौरान मोरध्वज कश्यप ने भोज का भी आयोजन किया। इससे पहले मोरध्वज ने जूली को बच्चों के साथ बैंड बाजे और पूरे गाजे बाजे के साथ नाचते गाते बग्गी में बिठाकर गांव में भ्रमण कराया और गांव के लोगों को दावत का निमंत्रण दिया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक मोरध्वज ने बताया कि जूली को उन्होंने बचपन से अपने बच्चों की तरह देखा है। जूली को 20 दिन पहले 5 बच्चे हुए थे, जिसका नामांकन किया गया है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर में बसे फुफुंदी गांव में लगभग 100 से भी अधिक आदिवासी परिवार हरे पत्तों का पत्तल बनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इन परिवारों ने बताया कि हरे पत्तल के निर्माण के लिए जंगलों से साल और प्रास को तोड़कर पत्तल बनाते हैं और इनके द्वारा बनाई गई पत्तलों को पास के बाजार और अन्य इवेंट में निम्न मूल्य पर बेचा जाता है। ये पत्तल थर्मोकॉल, प्लास्टिक जैसे पत्तल की तरह प्रदूषण नहीं फैलाता है,
बल्कि हरा पत्तल पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जो इस्तेमाल करने के बाद खुद नष्ट हो जाता है। लोग बताते हैं कि ये पत्तल बनाने का काम इनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। हालांकि इन पत्तल के कारोबार से इनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आया है। मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन उस हिसाब से उन्हें मुनाफा नहीं हो पाता है। इसलिए ये लोग सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं, ताकि जीवन में थोड़ा सुधार आ सके और ये लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। फरवरी महीने के अंत तक पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों का आना जारी है। पतरातू लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती पर्यटकों को लुभा रही है। झारखंड समेत बिहार, बंगाल से भी पर्यटक बड़ी संख्या में लेक घूमने पहुंच रहे हैं। यहाँ का नजारा इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद इस मनोरम दृश्य की तरफ आकर्षित होकर यहाँ घूमने चले आते हैं। लेक में विचरण करते ये पक्षी भी देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इसके अलावा पर्यटकों के खास आकर्षण के लिए मोटर बोट और स्पीड बोट की भी व्यवस्था की गई है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठाते हैं। पर्यटक यहाँ पर घुड़सवारी, स्पीड बोट और नौका विहार का खूब मजा उठा रहे हैं। पर्यटकों के यहाँ बड़ी संख्या में आने से नाविक और दुकानदार भी काफी खुश हैं। इन्हें भी अपने व्यापार को बढ़ावा देने का अच्छा मौका मिल रहा है। कटिहार में BMP 7 के कमांडेंट की पहल से वर्दी वाले अब हरियाली के सिपाही बन गए हैं। पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों के द्वारा एक नई पहल की गई है। कटिहार BMP के फायरिंग बट चांदमारी पहाड़ से जुड़े कई एकड़ में 1000 से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकतर पौधे महोगनी के हैं, जिसके सहारे भविष्य में राइफल बट भी बनाई जा सकती है। वन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और नगर निगम के सहयोग से इस इलाके को 4 दीवारी और तार से घिरवाकर इसका सौंदर्यीकरण के लिए सूरजमुखी फूलों की खेती भी की जा रही है। दरअसल 2011 से पहले यहाँ फायरिंग बट हुआ करता था। किसी कारण से ये बंद होने के बाद पूरा इलाका झाड़ियों में तब्दील हो गया था, लेकिन अब BMP 7 के सिपाहियों ने कमांडेंट के निर्देश पर इसे साफ सुथरा कर इस इलाके की तस्वीर बदल दी है। गिरिडीह की उसरी नदी में आजकल बिजली का इस्तेमाल कर मछलियों को पकड़ने का चलन शुरू हुआ है। गांव के बच्चे बिजली का इस्तेमाल कर मछलियां मार रहे हैं। इस प्रक्रिया में बांस के डंडे के अलावा बांस की चक्री बनाई जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम के न्यूड वायर को लपेटा जाता है। इस वायर में 240 वोल्ट का करंट सप्लाई किया जाता है और पानी में डालकर घुमाया जाता है। जैसे ही मछलियाँ इसके संपर्क में आती है या फिर लगभग 3 फीट के रेडियस में आती है तो वो मर जाती है। उसके बाद ये लोग मछलियाँ पकड़ लेते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया से काफी संख्या में मछलियां तो पकड़ ली जाती हैं, लेकिन करंट लगने का जोखिम भी रहता है। पानी में जहां तार डाला जाता है वहां कुछ क्षेत्रों में करंट का हल्का असर रहता है। इस तरह मछलियां मारना जानलेवा साबित हो सकता है। ग्रामीणों और बच्चों को ऐसे तरीके अपनाने से बचना चाहिए। पारंपरिक तरीके से ही मछली मारनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे सकती है। बैंड बाजा, बारात और मंत्र पढ़ते पंडित जी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। हर हिंदू शादी में यही सब तो होता है, लेकिन ये शादी जरा हटके है। दरअसल ये नजारा है धमतरी का, जहां 5 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। दुल्हन के लिबास में खड़ी युवतियां और दूल्हे की तरह सजे युवक को देखिए। चेहरे पर खुशी साफ बता रही है कि ये 5 दिव्यांग जोड़े कितने खुश हैं। धमतरी में सामाजिक संस्थाओं ने 5 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। सरस्वती शिशु मंदिर, अमतलाब रोड में 2 दिनों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर से बारात निकली। इसके बाद परिसर में ही गायत्री परिवार ने विवाह संपन्न कराया। शादी समारोह में धमतरी के कई लोग शामिल हुए, जिन्होंने वर वधू के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिव्यांगों के सामूहिक विवाह का ये पहला प्रयास था, जो धमतरी वासियों के सहयोग से सफल हो पाया। सभी जोड़ों को किचन सामान से लेकर सोने चांदी के आभूषण सहित सारे सामान दिए गए। वैसे तो आपने जमीन पर कई फूलों की बागवानी देखी होगी, लेकिन हम आपको आज दिखा रहे हैं घर की छत पर की गई फूलों की बागवानी, जो जमशेदपुर शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है।
जमशेदपुर के रहने वाले राजीव शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी गीता शुक्ला ने ये कर दिखाया है। गीता शुक्ला को इस बागवानी के कारण टाटा स्टील की तरफ से कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। पूरे साल भर राजीव और गीता अपने फूलों के बगीचे को बनाए रखते हैं। हर मौसम में उगने वाले फूल बगीचे में लगाए जाते हैं। विंटर गार्डनिंग के दौरान गीता शुक्ला ने अपने होम गार्डन में रंग बिरंगे सुंदर खुशबूदार फूल वाले पौधों को लगाया है, जिसमें डेजी, कैलेंडुला, पेटूनिया, पैंसी समेत अन्य फूलों की बागवानी की जाती है। इसके बाद गर्मी के मौसम की फूल की बागवानी होगी। इस फ्लावर गार्डन को देखने के लिए जमशेदपुर शहर से लोग गीता शुक्ला के घर पहुंचते हैं और उनकी बागवानी देखकर खूब तारीफ करते हैं। झारखंड के कई जिले नशे की चपेट में हैं। ऐसे में गोड्डा के एक शिक्षक ने समाज को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है और साइकिल से समाज को नशा मुक्त करने निकल पड़े हैं। गोड्डा में सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत लतीफ अंसारी अपनी साइकिल यात्रा के तहत पाकुड़ पहुंचे। साइकिल पर लगे बोर्ड पर लिखे संदेश के जरिए वो लोगों को बता रहे हैं कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं। यही नहीं, लतीफ अंसारी लोगों से बात कर भी नशा मुक्त समाज के लिए प्रेरित करते हैं। लतीफ सहायक शिक्षक के साथ साथ गोड्डा जिला के समाज सुधार मंच के सचिव भी हैं। लतीफ अंसारी बताते हैं कि जब उन्हें सरकारी छुट्टी मिलती है तभी वो अपनी इस प्रचार साइकिल से घूम घूम कर नशा मुक्त समाज को लेकर प्रचार करते हैं, यानी वो अपनी ड्यूटी भी पूरी लगन से निभाते हैं। लतीफ साइकिल से कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, अपनी इसी साइकिल से ही वो राज्यपाल से मिलने रांची तक जा चुके हैं। लतीफ खासकर युवा पीढ़ी जो आज तरह तरह के नशे की जाल में जकड़ता जा रहा है, उसे नशा मुक्त करना चाहते हैं। झारखंड के लोहरदगा में जंगली हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां जंगली हाथियों ने 12 घंटे के भीतर 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। रविवार की शाम कुड्डू थाना क्षेत्र के मसियातू में एक महिला की जान लेने के बाद भंडारा थाना क्षेत्र के कसपुर गांव के आसपास हाथियों ने 3 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। मरने वालों में 28 वर्षीय झालो राव, 20 वर्षीय नेहा देवी, 65 वर्षीय लाल मोहन है। लोगों के मुताबिक ये सारे लोग शौच करने गए थे और इसी दौरान हाथियों ने इनको कुचलकर मार डाला। इधर गांव में 3 लोगों की दर्दनाक मौत होने के बाद भी किसी बड़े अधिकारी की घटना स्थल पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड मौके पर बने हुए हैं और हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सचेत किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस झुंड में 3 से 4 हाथी हैं, जिनमें से एक हाथी बिछड़ गया है और इलाके में तांडव मचा रहा है। बिहार के बक्सर में मुगल से घोड़ों का मेला ब्रह्मपुर धाम में फागुनी शिवरात्रि से शुरू होकर यह मेला 10 दिनों तक चलता है, जिसमें देश भर के एक से बढ़कर एक बेहतर नस्ल के घोड़े पहुंचे हुए हैं। यही नहीं, इस मेले में घोड़ों के साथ सज्जे के सामान भी मिलते हैं। यहाँ होने वाले घोड़ों की रेस भी लोगों को काफी आकर्षित करती है। मेले में बाहुबली अनंत सिंह का लाडला घोड़ा भी रेस के लिए पहुंचा हुआ है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में घोड़े के कद्रदान दूसरे राज्यों से भी घोड़े के प्रेमियों के मनोरंजन के लिए पूरा इंतजाम किया जाता है। कलाकारों को देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। घोड़े की चाल और बेहतर प्रदर्शन के बाद घोड़ों की कीमत लगाई जाती है, यानी जैसा घोड़ा वैसा दाम। हालांकि महंगाई का भी इस मेले पर असर दिख रहा है, लेकिन मेले में सिलसिला लगातार जारी है। शराब की बोतलों पर चलाई जा रही जेसीबी, गोपालगंज के मद्य निषेध विभाग और पुलिसिया कार्रवाई की सफलता की ये तस्वीर है। शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। बीते नवंबर महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाने के सबैया एयरपोर्ट पर जेसीबी चलवाई गई। मजिस्ट्रेट 151 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफिया में हड़कंप मचा है। इधर एसपी स्वर्ण प्रभात का साफ कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह नहीं दी जाएगी।
पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और शराब तस्करी में लगे हुए हैं। सिवान में भी शराब की तस्करी के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इधर पुलिस भारी मात्रा में शराब बरामद की है। 2 शराब तस्कर बिना नंबर प्लेट की लग्जरी कार में शराब लेकर जा रहे थे। तभी मैरवा पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर पर धरनी छापर चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को दबोच लिया। सलीम और संतोष कुशवाहा के रूप में की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लदी एक कार से शराब तस्कर यूपी बॉर्डर से सिवान की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन शराब तस्करों को पकड़ने के लिए चेक पोस्ट पर गहन तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान चेक पोस्ट पर पहुंची बिना नंबर प्लेट की सफेद कार की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। इस कार के इंजन में भारी मात्रा में विदेशी शराब को छिपाकर रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हाल ही में हुई थी। इसमें डीसी के साथ बीसीसीएल, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ डीआईजी और एसपी भी शामिल थे। इसमें अवैध कारोबार रोकने पर चर्चा हुई, लेकिन रोक नहीं लग सकी। यहाँ कोलियरी और आउटसोर्सिंग कंपनी के पास करीब 6 मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। जिस स्थान पर मुहाने खोले गए हैं उससे ठीक ऊपर बीसीसीएल की भारी वाहन सहित अन्य बड़ी बड़ी मशीन चलती है। ऐसे में अगर सड़क धंसती है तो जमाल के नुकसान बढ़ा। वहीं यहाँ पेट्रोलिंग में मौजूद सीआईएसएफ की टीम इससे बिल्कुल अनजान है। ऐसे में राजस्व के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। संगीत ऐसी शय जो हर किसी को लुभा ले जाती है। चाहकर भी आप खुद को संगीत से दूर नहीं रख पाते। और अगर म्यूजिक थोड़ा धांसू हो तो फिर क्या, बच्चे क्या बड़े, हर कोई थिरकने पर मजबूर। जैसे वायरल वीडियो इतने क्यूट डांस मूव्स कर रही है कि लोग उसके दीवाने हो रहे हैं। बच्ची की उम्र बमुश्किल 2 से 3 साल के भीतर होगी, लेकिन उससे म्यूजिक इतना भा गया कि वो आंखें बंद कर मग्न हो गई। वीडियो में एक छोटी सी क्यूट बच्ची आंखें बंद कर कुछ इस कदर संगीत का आनंद ले रही है कि लोग इसे वीकेंड मस्ती कह रहे हैं। रहे म्यूजिक को सुन बच्ची ने कुछ ऐसे डांस मूव्स किए कि लोग उसे देखते ही रह गए। म्यूजिक में मग्न मस्ती से सराबोर बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में मौजूद है और बाहर से धमाकेदार म्यूजिक की आवाज आ रही है, जिसने बच्ची को इतना मुग्ध कर दिया कि वो आंखें बंद कर मस्त मग्न होकर एक ही जगह पर झूमती रही। पुराने जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन में पका खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। हालांकि बदलते दौर में अलग अलग मटेरियल के बर्तन बनने लगे और मिट्टी का बर्तन खत्म होने लगा, लेकिन बोकारो में बाजारों में एक बार फिर से मिट्टी के बर्तनों का क्रेज दिख रहा है। दुकानों में मिट्टी का कुकर, कढ़ाई, तवा, बोतल, कटोरी, चम्मच और ग्लास के साथ और भी बहुत कुछ मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि भले ही पेटरवार और बोकारो के लोग कम रुचि दिखाएं, लेकिन बाहर के लोगों में इसकी काफी डिमांड है। वहीं नॉनवेज हांडी स्पेशल के लिए इन बर्तनों का काफी उपयोग होता है। इन बर्तनों को आसानी से रीयूज किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में होने वाले छोटे छोटे छिद्र आग और नमी को बराबर सर्कुलेट करते हैं, इससे खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। बढ़ती महंगाई में 5 रुपए में एक अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिल पाता है। वहाँ 5 रुपए में पेट भर खाना देने की बात बेमानी सी लगती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि दरभंगा में 5 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। शहर के नाका नंबर 4 के पास शक्तिधाम मंदिर परिसर में श्री बालाजी रसोई की शुरुआत की गई है, जहाँ 5 रुपए की टोकन मनी लेकर पेट भर शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया जाता है। यहाँ 8 साल पहले इस रसोई की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर न सिर्फ भोजन करते हैं, बल्कि आयोजनकर्ता को भी खूब दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
वहीं आयोजन करने वाले लोगों की बात माने तो वे लोग मुफ्त में भी भोजन दे सकते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने वालों को मुफ्त में भोजन करने पर थोड़ी हिचक होती है। ऐसे में उन्हें ये एहसास हो कि वे मुफ्त में नहीं बल्कि मेहनत से कमाए पैसे से खाना खा रहे हैं। साथ ही अन्न की कीमत का भी उन्हें एहसास होने से भोजन बर्बाद नहीं करते हैं। आपने एक फूल दो माली की कहानी सुनी होगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि पूर्णिया की एक महिला का दो पतियों के साथ की प्रेम कहानी है। खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे कि भला एक महिला के दो पति कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक मामला पूर्णिया के परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। इस मामले को जिसने भी सुना वो हैरत में पड़ गया। दरअसल रंजीता किस्कू की पत्नी जानकी मुर्मू ने बताया कि वह ब्रह्मानंद महतो के खेत और घर में काम करती थी। इस बीच दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद पंचायत ने दोनों की शादी करवा दी। 1 साल से वो दूसरे पति के साथ रहती थी, लेकिन 1 साल में ही जानकी ब्रह्मानंद महतो अलग होकर अपने पहले पति रंजीत किस्कू के पास चली गई। अब वह अपने पहले पति के साथ ही रहना चाहती है। परिवार परामर्श केंद्र ने भी उनके इस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद महिला अपने पहले पति के साथ चली गई। वहीं महिला ने बताया कि उसका दूसरा पति उससे मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वो अपने पहले पति के पास चली गई।